हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ध्रुव कंप्यूटर क्लासेस। मेरा नाम प्रियंका ध्रुव है और ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का सेकंड पार्ट है। ये जो चैनल है कंप्यूटर स्टूडेंट के लिए और 11th के जो बच्चे हैं उनके कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है उसके लिए ये चैनल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट जो पार्ट 1 है उसमें हमने मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के उपकरण, ये चारों टॉपिक हमने ख़त्म किया था। आज हम नया टॉपिक लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का नया टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के तत्व। ओके, तो इसमें 6 तत्व दिखाए गए हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल एंड ह्यूमन वेयर, प्रोसीडर्स, डेटा एंड कनेक्टिविटी। Okay, hardware. Computer hardware is a collection of physically part of computer system. This includes the computer cabinet, monitor, keyboard and mouse. It also includes all the part inside of computer cabinet such as the hard disk drive, motherboard, voice card and many other computer hardware is what you can physically touch. Okay, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है कि वो हार्डवेयर वो होता है जिसे हम फिज़िकली टच किया जा सकता है, जिसमें हमारे कंप्यूटर का कैबिनेट आता है, मॉनिटर आता है, कीबोर्ड आता है, माउस आता है। इवन हमारे कैबिनेट में जो होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड ये है मदरबोर्ड और ये कैबिनेट है। ओके, कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड होता है, वॉइस कार्ड और भी इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसके अंदर जो उपकरण होते हैं वो सब हार्डवेयर है जिसे हम टच कर सकते हैं, इसको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं। ओके, तो ये हम लोग का होता है हार्डवेयर। ओके, तो हम इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक भागों का संग्रह है। इसमें कंप्यूटर कैबिनेट, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस शामिल है। इसमें कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर के सभी भाग भी शामिल है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड और कई अन्य। कंप्यूटर हार्डवेयर वहाँ है जिसे आप शारीरिक रूप से छू सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अनेबल द यूज टू इंटरेक्ट विथ अ कंप्यूटर इट्स हार्डवेयर और परफॉर्म टास्क। विदाउट सॉफ्टवेयर मस्ट कंप्यूटर वुड बी यूजलेस। क्या है सॉफ्टवेयर? एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर टू हार्डवेयर। ओके, क्या होता है? यूज़र यूज़ करता है, अपने डेटा को डालता है। तो जो भी प्रोसेस होते हैं तो ये सॉफ्टवेयर में जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसी के हिसाब से ये काम करते हैं। ओके, तो ये होता है सॉफ्टवेयर जिसको हम छू नहीं सकते। ओके, इसको हम छू नहीं सकते। हार्डवेयर को क्या था? हम हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, वो टचेबल था। दिस इज़ नॉट टचेबल। ओके, और विदाउट सॉफ्टवेयर मस्ट कंप्यूटर वुड बी यूज़लेस। क्या है? मतलब कि सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर और कंप्यूटर कोई काम का नहीं है। ओके, तो इसमें यही बताया गया है। अब हिंदी में भी देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक संग्रह है जो उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर उसके हार्डवेयर या कार्य करने में सक्षम बनाता है। सॉफ्टवेयर के बिना अधिकांश कंप्यूटर बेकार होते हैं। ओके, यूज़लेस होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के टाइप्स। यहाँ पर 6 तरह के सॉफ्टवेयर बताए गए हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर, कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर। ओके, तो हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? An operating system is an interface between a computer user and computer hardware. An operating system is a software which perform all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input and output, and controlling peripheral device such as disk drive and printers. इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है? वो इंटरफेस होता है कंप्यूटर हार्डवेयर से का इंटरफेस होता है। ओके, मतलब कि दोनों को कनेक्ट करता है, मतलब कि दोनों को यूज़फुल बनाता है। क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वह सॉफ्टवेयर होता है जो वो पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है। क्या है? एक कंपनी का जैसे एक चीज़ उसको हमने
एक ऑपरेटर बनाया तो क्या करेगा, पूरे एरिया को क्या करेगा, ऑपरेट करता है। वैसे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। इसमें क्या होता है, बेसिक टास्क क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट करता है, और इनपुट को हैंडल करता है, आउटपुट को हैंडल करता है, कंट्रोलिंग पेरिफेरल्स क्या होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, डिस्क ड्राइव और प्रिंटर, ये सब क्या है, इस सब को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। जैसे माउस को ऑपरेट करेगा, कीबोर्ड को ऑपरेट करेगा, हम जो डेटा देंगे उसको ऑपरेट करेगा, मतलब पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर इसका हिंदी में देख रहे हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो फाइल प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन, इनपुट और आउटपुट से निपटने और परिधि उपकरण जैसे कि डिस्क ड्राइव और प्रिंटर जैसे सभी बुनियादी कार्यों को करता है। ठीक है, ये क्या करता है, पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। ये देखो मैं डायग्राम से बता रही हूँ, ये क्या क्या एप्लीकेशंस को, मतलब कि ऐप्स को ये ऑपरेट करेगा, मॉनिटर को, प्रिंटर को, माउस को, कीबोर्ड को, हार्ड ड्राइव को। ओके, अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखते हैं। Utility software is a software designed to help to analyze, configure, optimize and maintain a computer. It is used to support the computer infrastructure in a contrast to application software which is aimed at directly performing tasks that benefit ordinary users. इसमें ये बोल रहा है कि ये हम लोग को जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो डिज़ाइन किया गया हेल्प ऑफ एनालाइजिंग, मतलब कि विश्लेषण करने के लिए, कॉन्फ़िगर मतलब कि उसको कैसे जमाना है, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर की हेल्प करता है। यूज़ टू सपोर्ट, जो इसका जो कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करने के लिए ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। और ये क्या है, ये हेल्प करता है उसको बेनिफिट के लिए, यूज़र के बेनिफिट के लिए ये हेल्प करता है। ओके, इसका भी हिंदी में पढ़ लेते हैं। हिंदी में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर के विश्लेषण, कॉन्फ़िगर, अनुकूल या बनाए रखने के लिए मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उपयोग कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन करने के लिए किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विपरीत इसके उद्देश्य सीधे उन कार्यों को करना है जो आम उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित करते हैं। ठीक है, इसका आगे हम समझाते हैं। देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे एकदम सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि हम लोग को गाना सुनना है तो हम एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, जो हम सुने होंगे, बजना चाहिए गाना, एक गाना ऐप है, तो गाना को ऐप को हम लोग डाउनलोड करेंगे। लेकिन ऐप को डाउनलोड करेंगे, लेकिन उसको सुनने के लिए हम लोग को एक सिस्टम चाहिए रहता है जिससे साउंड सिस्टम कह सकते हैं। तो साउंड सिस्टम जो होगा वो हमारे यूटिलिटी सिस्टम होगा। ओके, सॉफ्टवेयर होगा, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा अपना। और जो हम लोग का जो ऐप आया है वो हम लोग का एप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो ये जो यूटिलिटी, वैसे ही यूटिलिटी जैसे फ़ोटो रखने के लिए गैलरी सिस्टम और सॉफ्टवेयर होगा, गाना सुनने के लिए साउंड, या फिर वॉइस के लिए ऑडियो सिस्टम होगा। ये जब भी सॉफ्टवेयर होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, इसके बिना एप्लीकेशन काम नहीं करते हैं। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन फॉर एंड यूज़र्स। ठीक है, ये प्रोग्राम्स जो है इसको डिज़ाइन किया गया है एंड यूज़र के लिए, मतलब कि जो फाइनली जो उपयोग करता है, जो ऑपरेटर होता है, इसको यूज़ करने के लिए एप्लीकेशन होता है। ठीक है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं ऐप। जैसे हम जनरली अपने ऐप डाउनलोड करते हैं, सॉन्ग का ऐप या फिर ब्राउजिंग का ऐप या फिर कैमरे का ऐप, तो वो ऐप होता है को मतलब कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम या अंतिम उपभोक्ताओं के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यक्रम का समूह है। ओके, तो यहाँ एक समूह है। अब आगे देख लेते हैं। System software is a type of computer program that is designed to run a computer's hardware and application programs. If we think of the computer system as a layered model, the system software is a interface between the hardware and user application. Okay, ये क्या है, इंटरफेस किसके बीच में कर रहा है, हार्डवेयर एंड यूज़र एप्लीकेशन। ठीक है ना, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है
कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिज़ाइन टू रन कंप्यूटर हार्डवेयर, कि क्या है डिज़ाइन किस लिए किया गया है, कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करने के लिए। इसके मतलब कि कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी रन करने के लिए आवश्यकता होती है, ठीक है। और ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिस सिस्टम सॉफ्टवेयर है इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र एप्लीकेशन। ओके, अब यहाँ हिंदी में भी देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम को एक स्तरित मॉडल के रूप में सोचते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता अनुप्रयोगों के बीच एक इंटरफेस है, ठीक है, का इंटरफेस है। ओके, सो हम आगे देखते हैं। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। जो हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम था, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था, पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता था, जैसे उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को ऑपरेट करता था, ठीक है। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो क्या क्या है। विंडोज़ है, जैसे कि हम यूज़ करते हैं विंडोज़ 7, 10, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये पूरे सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करता है। और बाहर के देशों में लिनक्स, ये सब भी जितने भी तेजन, बंटू, ये सब को यूज़ किया जाता है। ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर ये है लिनक्स, इसके बारे में आपने सुना होगा। और ये विंडोज़, ये सब आपने देखा होगा, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, इसके एग्जांपल है उसके बाद लैंग्वेज प्रोसेसर देखते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है। The program are written mostly in high level language like Java, C++, Python, etc. and are the called source code. This source code cannot be executed directly by the computer and must be converted into machine language to be executed. Special translator system software is used to translate the program written in high level language into machine code is called language processor. लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, अगर इसको हम सरल भाषा में देखें तो हम लोग का जो मशीन होता है उसकी अपनी लैंग्वेज होता है। मशीन साधारण लैंग्वेज नहीं समझ पाता, उसकी एक मशीन लैंग्वेज होती है। ओके, तो हम हाई लेवल लैंग्वेज से ही मशीन लैंग्वेज में जा सकते हैं, ठीक है ना। और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि कौन कौन होते हैं, जावा होता है, C++ होता है, पाइथन होते हैं। ओके, तो इसी की सहायता से हम मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें कोई प्रोग्रामिंग करना है तो हम हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करके जावा, मतलब कि जावा, C++, पाइथन का प्रयोग करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग करना है, एप्लीकेशन बनाना है, तो इसकी सहायता से हम अपना एप्लीकेशन, अपना जो प्रोग्राम है वो बना सकते हैं। ओके, तब हम हिंदी में भी देखते हैं। कार्यक्रम ज़्यादातर उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे जावा, C++, पाइथन आदि में लिखे जाते हैं और इन्हीं स्रोत कोड कहा जाता है। इन स्रोत कोड को सीधे कंप्यूटर द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता, मतलब कि हम डायरेक्टली कंप्यूटर से डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज जावा, C++ के द्वारा ही हम मशीन लैंग्वेज तक पहुंच सकते हैं। ओके, और इसे निष्पादित करने के लिए मशीन भाषा में परिवर्तित किया जाना चाहिए। विशेष अनुवादक प्रणाली सॉफ्टवेयर का उपयोग उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में अनुवाद करने के लिए किया जाता है, जिसे भाषा प्रोसेसर कहा जाता है। और ये जो भी प्रोसेस किया जाता है ना, ये सब भाषा मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तन करना, वो होता है लैंग्वेज प्रोसेसर। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं अब कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी क्या होता है। कनेक्टिविटी एकदम सिंपल है। कनेक्टिविटी is a word used to describe how well hardware or software device can communicate with a range of other device, ठीक है। इसमें डायरेक्टली बोल दे रहा है कि जो हम लोग का डिवाइस है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है। ओके, सो वो जो डिवाइस है अदर डिवाइस से, दूसरे डिवाइस से कैसे कनेक्ट होता है, जिसको कनेक्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए, माध्यम तो चाहिए। तो वो माध्यम क्या होता है, कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर होता है।
कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका हिंदी में देख लेते हैं। कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग यहाँ वर्णन करने के लिए किया जाता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस कितने प्रकार के अन्य उपकरणों के साथ संचालित कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखा रहा है जैसे हमें कनेक्ट होना है वाईफाई से, तो वाईफाई क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर किसी को शेयर करना है तो उसके लिए शेयर सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर हमें कोई भी ऑनलाइन कनेक्ट होना है, वीडियो कनेक्ट होना है, जो भी कनेक्टिविटी चाहिए उसके लिए क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। ओके, सेटिंग के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सब क्या है, इसके एग्ज़ाम्पल है ये, इसके एग्ज़ाम्पल ये चित्र से भी आपको समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत। तो कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर होता है। ओके, सो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।